हेलो एवरीवन, स्वागत है जी आप सभी का। कैसे हैं जी आप सभी? यार अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको आइडिया होगा कि मैंने पूरे साल केवल अपने ही इंस्टीट्यूट का टेस्ट दिया है। और देखो, नीट वालों का कोई भरोसा नहीं, कब किस टाइप के क्वेश्चन पूछ दे नीट के एग्जाम में। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपने टेस्ट में वेरिएशन लाऊं, इसीलिए आज मैं जा रहा हूँ एक अलग सा ऑफलाइन टेस्ट देने। तो बाकी डिटेल चल के आपको रास्ते में बताता हूँ। देखो, कई बार ऐसा होता है कि जब अपन एक ही इंस्टीट्यूट का बार बार टेस्ट देते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि ये क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, और फिर अपन वही चीजें पढ़ के चले जाते हैं और हमारे टेस्ट में अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं। बट अगर आप पिछले 5 इयर्स के नीट के पेपर उठा के देखो तो वहाँ पे क्वेश्चंस में इतने सारे वेरिएशन आए हैं कि अब आप बिल्कुल भी एनटीए पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो किस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा। इसीलिए मैंने डिसाइड करा कि मैं किसी और भी ब्रांड का ऑफलाइन टेस्ट दूंगा ताकि मैं क्वेश्चंस के वेरिएशंस को अभी से फील कर सकूं। देखो, जाहिर सी बात है कि सभी ब्रांड्स का अपना अलग अलग टेस्ट पेपर सेट करने का तरीका होता है। तो इसीलिए मैंने मार्केट में अवेलेबल ढेर सारे टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करी एंड देन मैंने ज्वाइन किया नीट प्रेप का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, और वही अटेम्प्ट करने अभी मैं जा रहा हूँ। यार फर्स्ट डे ना टेस्ट सेंटर ढूंढने में हालत खराब हो जाती है। मतलब एक बार अगर टेस्ट सेंटर आपका मिल गया तो फिर आप सिंपली पहुंच जाते हो हर बार, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप जा रहे हो तो काफ़ी दिक्कत होता है। धूप बहुत ज़्यादा हुआ है। सो फाइनली अभी मैं सेंटर पे पहुंच चुका हूँ, तो फटाफट से चलता हूँ अंदर और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर टेस्ट पेपर की बात करें तो सबसे पहली बात कि यार इन्होंने मुझे महिलाओं की लाइन में बिठा दिया यार। एक्चुअली में गलती कहीं ना कहीं मेरी ही है, मैं ही थोड़ा सा टेस्ट सेंटर पे लेट पहुंचा था तो और कोई सीट खाली नहीं थी। और नीट प्रेप के टेस्ट सीरीज में ये है कि जैसे एनटीए नीट का रियल एग्जाम कराता है, एग्जैक्ट उसी चीज को फॉलो करते हुए ये लोग टाइम से टेस्ट पेपर देते हैं, टाइम से ओएमआर देते हैं, टाइम से कॉपी चेक होती है और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम से ही आपसे ओएमआर ले ली जाती है। मतलब नीट से पहले नीट वाली फीलिंग। और यार यहाँ आके मुझे पता चला कि भाई साहब बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट के बच्चे ये टेस्ट दे रहे हैं, तो मुझे समझ आया कि यार मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। अगर नीट 2026 क्लियर करना है तो आपके टेस्ट पेपर में वेरिएशन होना ही चाहिए। और अगर इनके टेस्ट पेपर की बात करें तो भाई साहब आपको थोड़ा सा लेंथी सा लगेगा, लेकिन यार वो कहते हैं ना कि अच्छी चीजें थोड़ी सी कड़वी लगती हैं। मतलब आपको कड़वा तो लगेगा, लेकिन जब आप नीट के एग्जाम में बैठोगे ना तब आपको फीलिंग आएगी कि हाँ यार, मैंने जो कड़वी घूंट थी वो पहले ही पी रखी है। तो नीट का पेपर कहीं ना कहीं आपको इससे मीठा मीठा सा लगेगा। तो ये मैं कहूँगा कि आपको ये पेपर बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन के लिए भी प्रिपेयर करके रखता है कि अगर नीट के एग्जाम में बहुत टफ लेवल का आ गया पेपर या फिर मॉडरेट भी आ गया तो आप बिल्कुल अच्छे से कर ले जाओगे। और साथ ही साथ जैसे ही आपका टेस्ट ओवर होता है यहाँ पे आपको आंसर की भी मिल जाता है। मैं तो कहता हूँ चल के एक दो बच्चों से पूछ ही लेते हैं कि कैसा है टेस्ट पेपर का लेवल। अच्छा, अभी आपने नीट प्रेप का ये टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करा तो पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल सही था काफ़ी। जैसे 2025 में नीट में पेपर आया था वैसे ही यहाँ पे भी हमको लगा लेवल। अच्छा, नीट 2025 में तो काफ़ी टफ था फिजिक्स वगैरह, और बायो में भी देखा जाए तो काफ़ी लेंथी था, जैसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन या फिर मैच द कॉलम, असर्शन रीजन। तो ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं क्या हाँ, यहाँ पे? ऐसे ही क्वेश्चन है। कितना आप आज तक लगभग टेस्ट दे चुकी हैं नीट मैं पे? तो 13 जुलाई से ज्वाइन कर ली थी ये टेस्ट। अच्छा, तब तो काफ़ी टाइम से आप हाँ दे रही हैं। हाँ, तो मतलब पेपर सही है नीट प्रेप का, तो मुझे बहुत सही लगा। तो क्या लगता है प्रिपरेशन अच्छी चल रही है मतलब 2026 के लिए? हाँ, मतलब चल रही। अगर 2025 जैसे पेपर आ जाता है तो क्या आप कर लेंगी? हाँ, मतलब है। उस लेवल का हो रहा है तैयारी? हाँ, उस लेवल का तैयारी हो रहा है। नीट प्रेप का जो पेपर आता है मतलब है। अच्छा, चलिए थैंक यू, बस ऐसे ही थोड़ा सा पूछना था। सो थैंक यू सो मच। इनका अगर लेवल बात करें, अगर जो सब्जेक्ट वाइज, तो फिजिक्स का जो पेपर था वो काफ़ी अच्छे लेवल का था। जैसा कि नीट 2025 में जिस तरह का क्वेश्चन आया था बिल्कुल उसी लेवल का क्वेश्चन रहता है। मतलब काफ़ी मिलता जुलता पेपर था उससे, और काफ़ी टफ आया है। जितने भी मैंने इनके टेस्ट दिए सारे में मैंने फिजिक्स तो इनके काफ़ी अच्छा आया। और केमिस्ट्री का जो पेपर रहता है उसमें भी काफ़ी, मतलब ये कहीं का ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि देखा हुआ। बिल्कुल आपको आपके माइंड बेस्ड क्वेश्चन है कि आप कितना सोच पा रहे हैं, आप कितना खुद से कर पा रहे लेकिन हैं। ऐसा तो नहीं है कि एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन हो? नहीं, बायो तो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड रहा। बायो में बिल्कुल भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जा रहा है। और केमिस्ट्री में बात करें तो क्वेश्चन के लेवल अच्छे हैं। मतलब सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के तो काम नहीं होगा, लेकिन हाँ
थोड़े लेवल अच्छे हैं और सही हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जिस पैटर्न पे आ रहा है तो उसके लिए सही है। तो भाई साहब ये था हमारा सेंटर। अभी भी देखें बच्चे बाहर आके क्वेश्चन पेपर मैच कर रहे हैं आंसर की से। एक्चुअली में इनका आंसर की तुरंत ही मिल जाता है, तो काफ़ी इजी होता है। तुरंत निकलो बाहर, आंसर की से मैच करो और तुरंत आपको आइडिया लग जाता है कितने मार्क्स आ रहे हैं। सो फाइनली मैं टेस्ट देके वापस हॉस्टल आ गया हूँ और मैंने अपने टेस्ट पेपर को आंसर की से मैच भी कर लिया। और भाई साहब मेरे जो मार्क्स बन रहे हैं वो 523 मार्क्स बन रहे हैं। एक्चुअली में ये जो टेस्ट का जो सिलेबस था वो फुल 12th था, ठीक है। और अभी जो हमारा टेस्ट चल रहा है आपको मैंने पहले भी दिखा रखा है। तो ये हमारा सिलेबस अभी टेस्ट में जो हमारे क्लासरूम के टेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे भी 11th का चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। लेकिन ठीक है, मैंने बायो पूरा कर दिया था। हाँ, क्वेश्चन गलत हुए हैं थोड़े बहुत, लेकिन बायो मैंने कंप्लीट करा था। बस फिजिक्स और केमिस्ट्री ने औकात दिखाई है, बाकी तो पेपर भाई साहब अनएक्सपेक्टेड आया था। बाकी अगर आप भी नीट प्रेप का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। भाई साहब बायो में एसर्शन रीजन, मैच द कॉलम, स्टेटमेंट टाइप भर भर के क्वेश्चन पूछे थे यार। चेक करो जरा, क्वेश्चन चेक करो, मज़े के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।